बाकी आप देखेंगे रोड से सूर्य अभी निकला है जस्ट, और ग्वार की फसल है वो काफ़ी पक चुकी है। आप ग्वार देखेंगे तो इतना ज़्यादा बड़ा है और फलियां भी खूब हैं। ऐसी बात नहीं है कि इनमें फलियां नहीं हैं, दाने नहीं हैं, खूब दाने हैं। अच्छी फसल है इस बार। हाँ ये है कि कटवाना मशीन से पड़ेगा, कितनी ज़्यादा इनका जो पौधा है वो बड़ा है कि हाथ से नहीं काटा जा सकता है। बाकी नवरात्रा का आज छठा दिन है, भीड़ थोड़ी कम है जो पहले हुआ करती थी। बाकी कई जगह पर तो ग्वारों की कटाई शुरू हो गई है, पर ग्वार तो अभी नहीं आए हैं। बाकी अन्य जो फसलें हैं वो काटने की कोशिश हो रही है, जैसे मूंग है, मोठ है, तमाम जो भी फसलें हैं। बाकी अपना व्लॉग तो चलता रहेगा, है ना। बाकी आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आप कहाँ से हैं और आपके वहाँ पर किस चीज़ की खेती होती है। मैंने तो आपको पिछली वीडियो में बताया था। और ये बोर्ड है, ये रामका की रोड है। और यहाँ ये जो रोड है ना, यहाँ से क्या है कि पहले ये रोड नहीं हुआ करती थी। 7 किलोमीटर का फासला है, कच्चा रास्ता है। और कच्चे रास्ते के अंदर वाहन बहुत ही दिक्कत वाली बात होती है जब यहाँ से जाते थे। मेरे यहाँ पे एक घुमड़ी देख रहे हैं, ये एक, और काफ़ी समय से है, इसको मैं ज़्यादा बार बार कर रहा हूँ और ये वापस निकल आती है। काफ़ी सही किया है मैंने इसको, पर फिर भी यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही है ये देखिए। अभी थोड़ी सही है, चेहरे पर कहीं एक जगह होने लगती है। पहले तो मेरे यहाँ पे हुआ करती थी, नाक के बिल्कुल पास। अब कितना भी कुछ भी कर लो, पर महीने में 1 सप्ताह तो चेहरे पर दिखनी ही है, और फिर वो सही होने में वक्त लेती थी। तो ऐसे इसमें गुजरता था। हम बात कर रहे थे रामका की कि यहाँ से जो पहले सड़क नहीं हुआ करती थी, सड़क आ चुकी है। तो फिर भी रामका के निवासी हैं, उन्हें लगता है कि यहाँ से तो बुलेट ट्रेन गुजरने वाली रेल की पटरी चाहिए उनको। पहले कच्चे टीलों से होकर धक्के खाते हुए एक दूसरे के साथ झगड़ते हुए जाते थे, रास्ते में गिरते हुए। अब रोड अच्छी बन गई है, अब इस रोड से वो वाहन गुजरते हैं जो करोड़ों रुपए कमाते हैं, और करोड़ों रुपए कमाने वाले हैं सिर्फ 300 से 400 रुपए के अपने डीजल के लिए इस रोड को ख़राब कर रहे हैं। क्योंकि लिंक रोड है, सिंगल रोड है, इतनी ज़्यादा इसमें वो ताकत नहीं है कि 100 टन के भारी वाहन झेल सके। परंतु लोग अपना 100 रुपये बचाने के लिए किसी की हत्या कर देते हैं, तो रोड की कीमत क्या समझे वो। उन्हें तो बस अपना, अगर टाइम का कुछ 1000 रुपये भी बच रहा है तो वो कोशिश करते हैं कि इसको बचा लिया जाए। अब रोड ख़राब हो, सारे लोगों के लिए दिक्कत होगी, रोड फूट जाएगी, टूट जाएगी, गड्ढे पड़ जाएंगे, तो उसके लिए उन्हें क्या है ना, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे पीछे जो देख रहे हैं वो ट्रैक्टर आ रहा है, अभी ट्रैक्टर गुजरा है, और अभी ये सामने से बाइक आ रही है। तो जिस तरीके से वहाँ से आने वाली वाहनों के लिए सुविधा हुई है, उतनी सुविधा तो किसी के लिए नहीं हुई है। खेत में आसानी हुई है, गांव का जुड़ाव हुआ है, पर ये रोड ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएगी। दिक्कत यही है। अभी तो बिल्कुल साफ़ सुथरी आपको काले नागिन की तरह आपको नज़र आएगी। और ये तारबंदी की गई है यहाँ से ताकि जानवर ना आए। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये करंट के तार हैं,
और ये जो तार हैं ये पशुओं को रोकते हैं, इनमें थोड़ा झटका लगता है और करंट झटके से लगता है तो पशु इनके करीब नहीं आते हैं। पहले ये कंटीले तार हुआ करते थे तो पशुओं के चोट लग जाती थी, परंतु इनको तोड़ देते थे वो, इनकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं होती थी। पर अब ऐसा हुआ है कि डरने लगे हैं पशु भी, उन्हें भी पता है कि करंट बहुत ज़ोर का लगता है झटका, कभी इंसान भी चपेट में आते हैं तो उन्हें भी पता लगता है कि आखिर करंट का स्वाद क्या है। और बाकी आप ये देखिए, ये सिंपल जाल लगाया हुआ था पहले, अब इस जाल को कौन क्या समझता है। अब ये ऊपर लिफाफे ऊपर टांगे गए हैं ताकि जानवरों को डराया जा सके, पर जानवर इससे नहीं डरते हैं, जानवर इससे नहीं डरते हैं। और सामने से आपको वाहन आ रहे हैं, वो दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ से वाहनों की आवाजाही होती है। तो पहले कच्चे रास्ते हुआ करते थे, हम यहाँ से राम का हमारी पंचायत है 7 किलोमीटर दूर है, तो क्रिकेट खेलने जाया करते थे, है ना। तो खूब आनंद होता था और पैदल जाया करते थे 7 किलोमीटर, क्योंकि ये रास्ता आना जाना रहता था। उसी तरफ हमारे खेत हुआ करते थे और उसमें आज से 10-15 साल पहले कौन से ज़्यादा वाहन थे, किसी किसी के पास 1-2 घरों में बाइक हुआ करती थी। बाइक मांग कर 4 जने ऊपर उसके ऊपर लद के जाए, जानवर इससे नहीं डरते हैं। और सामने से आपको वाहन आ रहे हैं, वो दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ से वाहनों की आवाजाही होती है। तो पहले कच्चे रास्ते हुआ करते थे, हम यहाँ से राम का हमारी पंचायत है 7 किलोमीटर दूर है, तो क्रिकेट खेलने जाया करते थे, है ना। तो खूब आनंद होता था और पैदल जाया करते थे 7 किलोमीटर, क्योंकि ये रास्ता आना जाना रहता था। उसी तरफ हमारे खेत हुआ करते थे और उसमें आज से 10-15 साल पहले कौन से ज़्यादा वाहन थे, किसी किसी के पास 1-2 घरों में बाइक हुआ करती थी। बाइक मांग कर 4 जने ऊपर उसके ऊपर लद के जाया करते थे, वो कच्चे में गिरते हुए, क्योंकि बाइक उतनी चलानी भी बहुत कम लोगों को आती थी। अब तो हालांकि हर गांव में हर घर में बाइक है, और कहते हैं ना कि समय जैसे करवट लेता है, जैसे हर चीज़ धीरे धीरे उपलब्ध हो जाती है, वही चीज़ है। और ये इस रोड पे तो जब से बनी है तब से बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि ये लिंक रोड है, यहाँ पर लोग घूमने के लिए ज़्यादा आते हैं, दौड़ करने के लिए भी आते हैं, क्योंकि सुबह सुबह का समय रहता है। और बाकी आप देख ही सकते हैं कि माहौल क्या रहता है। पीछे एक मेरी ऊँट गाड़ी आ रही है, उसे थोड़ा सा तेज़ चलते हैं, क्योंकि जब मैं वापस जाऊंगा ना तब उनके वीडियो बनाऊंगा। और जब मैं यहाँ से निकलूँगा, अगर अभी से वीडियो बनाने लग गया तो वो कहेंगे कि देखिए ये तो वीडियो बना रहे हैं। और मेरा फ़ोन भी टूट गया था पिछली बार, है ना। और अब रूटीन करना होगा 5 किलोमीटर का, और पढ़ाई भी करनी है, क्योंकि मेरा बीए में से बीएड कर रहा हूँ, 2 साल है। 2 साल में जो सब्जेक्ट है उनको घोल के पी जाना है, ताकि ऐसी कोई चीज़ न बचे कि हमने पढ़ी नहीं है, ये बहाने न बचे कि यार मेरे पास समय नहीं था। 2 साल बहुत होते हैं, 2 साल में आप कुछ भी कर सकते हैं। 700 दिन होते हैं, अगर 700 दिन में आप दिन का एवरेज का 4 घंटे भी पढ़ते हैं तो बहुत है। अगर 6 घंटे हैं वो तो बहुत ज़्यादा है। हालांकि 6 घंटे की एवरेज नहीं बन पाएगी, फिर भी कोशिश रहेगी कि एवरेज बनाएं और पढ़ें, और देखते हैं कि क्या कैसे होता है। बाकी शुरुआत की है, परिस्थितियाँ मायने रखती हैं, कोई कहते हैं मायने नहीं रखती, जो सोचता है उनके लिए रखती हैं। बाकी ये घर गृहस्थी यूँ ही चलती है, आपको ये बैठाकर नहीं कहेगी कि आप पढ़ लो कामयाब हो जाओ, ये आपके ऊपर है। और जब समय निकलने के बाद कोई चीज़ें समझ में आती हैं तो बड़ा दुख भी होता है ना। और पीछे गाड़ी आ रही है, उनमें बच्चे रो रहे हैं,
कि खेत नहीं जाना या फिर खेत के साथ जाना है। तो हमारा खेत थोड़ा सा दूर है इससे। मैं आपको सामने वाले से कैमरे से दिखाऊं। यह जो आपको नज़र आ रहा है जैसे ये खेत है, ये हमारी फ्रेंड हुआ करती थी, हमारा फ्रेंड शोरी हुआ करता था, उनका खेत है। तो यहाँ से ही होकर गुजरते थे, मित्र थे, साथ पढ़ते थे और यहाँ पर आते थे खेत में। 7वीं 8वीं की बात है, तो काफ़ी समय गुजर चुका है। आज से 10-12 साल तो हो ही चुके हैं। पहले या बीएड कर रही हैं, तो बीच में पढ़ाई छोड़ना थोड़ा सा ठीक नहीं था, परंतु परिस्थितियाँ थी कि कोई नया काम नहीं था। जो काम है उस पे थोड़ा लगन से काम करना था, और लगन के कारण काम पे ध्यान दो या पढ़ाई पे, दो ही चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें एक साथ नहीं चलती हैं। तो पढ़ाई को थोड़ा सा छोड़ना पड़ा, यूट्यूब पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ा। और यूट्यूब पे ज़्यादा ध्यान दिया तो मुसीबत ये हुई कि पढ़ाई को भूल गए। और जैसे ही कुछ बच्चे अच्छे तैयारी कर रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, मन करता है यार कि हम भी देख लें। पढ़ाई में दिमाग थोड़ा ठीक ही है, कमज़ोर भी नहीं है और उतने ज़्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं है कि अगली श्रेणी में है। पर हाँ, चीज़ें समझ सकते हैं, जान सकते हैं, याद कर सकते हैं। और याद करने का तरीका वो एक समय के बाद आप अलग विकसित करते हैं, तो वो भी है। तो सारी चीज़ अच्छी है। अभी गाड़ी के ऊपर बच्चे को थोड़ा सा पीटा जा रहा है, वो शोर मचा रहा है, किस चीज़ को लेकर मालूम नहीं है। तो बाकी देखते हैं कि अभी मैं वापस गुजरूँगा तो उस लड़के का वीडियो बनाऊँगा, है ना। बाकी आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे क्या सीन रहता है, ठीक है। तो आइए आपको दिखाता हूँ। अभी 6 हो चुकी है, पीछे गाड़ी आ रही है, देख रहे हैं ना। और ये रामका का बोर्ड है। अभी जो वीडियो शूट किया उसमें दिक्कत ये हो गई कि 4K में शूट कर लिया था, या 4K में डलेगा कैसे ये तो सोचो। फिर अभी 720 में किया है और 25 के स्पीड में किया है। ये पानी फूटा हुआ है यहाँ से। ये ग्राउंड पहले हम यहाँ से खेत जाते थे। एक जो फसल बोई हुई है बाजरी की, ये यहाँ पे मैदान हुआ करता था। आज से 1 साल पहले 2024 में तो यहाँ पर टूर्नामेंट हुआ है, उसमें उपविजेता रहे हैं। और अब क्या हालात हैं आप देख लीजिए। और ज़मीन के बारे में भी कुछ विवाद चल रहा है कि कोई कह रहा है किसी की है, कोई कह रहा है किसी की है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, कहावत आपने सुनी होगी। और ये कहावत यहाँ पे देख लीजिए, जिनके पास जोर आजमाइश है उन्होंने अपनी ज़मीन रख ली है, जिनके पास नहीं है वो नहीं रख पाए हैं। सीधी सिंपल बात है। और गांव में वर्चस्व की लड़ाई हमेशा से रही है, चाहे आज की हो चाहे पहले की हो। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, ब्लॉग कैसा लगा, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं।